हमारे बीच में उस्ताद मोहतरम आली जनाब ठाकुर सुशील साहिल की उपस्थिति है। और वे जहां जाते हैं, जिस जगह पे जाते हैं, जिस जगह पे होते हैं, अपनी सृजनात्मकता से एक साहित्यिकता का अद्भुत व्याकरण रचते हैं। और जब वे वहां होते हैं तो इस बात को स्वीकारते तो हैं कि गजल की शान में हमको वफादारी भी करना है। पंडित जमुना प्रसाद उपाध्याय कहते हैं कि गजल की शान में हमको वफादारी भी करना है, मगर इस पेट की खातिर अदाकारी भी करना है। कहां से आएगी रोटी? जिस बात के लिए अदम गोंडवी हमको चेतावनी दे रहे थे, काजू रखे हैं प्लेट में, काजू भुने हैं प्लेट में, विस्की गिलास में, उतरा है रामराज विधायक निवास में है? वहां से चेतावनी उठती है तो उन्हीं की परंपरा का वो व्यक्ति भी ये कहता है कि गजल की शान में हमको वफादारी भी करना है, मगर इस पेट की खातिर अदाकारी भी करना है, और उसी से दुश्मनी की बात करना है सियासत में। अरे अजब ये है कि उसके साथ हफ्तारी भी करना है। तो आप सलीके से अगर अपनी बात कह करके जाना चाहते हैं, थोड़ा छुआ देना चाहते हैं, तो वह छुआ देने का सलीका ठाकुर सुशील साहिल के पास है। एक बार आप सबकी तालियां जरा ढंग से उठे तो मैं कोल इंडिया के ऐसे रत्न को आपके बीच में पेश करता हूं जिसने दूसरा साहित्य अकादमी लेकर के हम सबका मान बढ़ाया है। हमारे बीच के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अलग अलग क्षेत्रों में कार्यरत हैं और उन्होंने हमारे इस क्षेत्र की रक्षा की है, सम्मान बढ़ाया है। आइए कोल इंडिया परिवार के एक ऐसे रत्न को आपको सौंपूं जिन्हें ठाकुर सुशील साहिल के रूप में जाना जाता है। गजलों के अद्भुत व्याकरण को आपको सौंप रहा हूं। आपकी तालियां अगर कमजोर ना पड़े तो मैं उन्हें इस कवि सम्मेलन के समापन के लिए आमंत्रित करता हूं। ठाकुर सुशील साहिल साहब आपके बीच में अपनी गजलों के साथ अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। तालियां खामोश हो रही हैं। मैं चाहता हूं कि इनकी आप बढ़ती रहे। कवि सम्मेलनों को मैं बहुत हल्के में नहीं लेता। बहुत बहुत आभार डॉक्टर साहब। मेरा मानना है कि डॉक्टर साहब ही अकेले अगर किसी कवि सम्मेलन में खड़े हो जाएं तो कवि सम्मेलन हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। कहाँ किसी कवियों कवियों की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मित्रों के चीर के पत्थर का सीना, मैं ऐसी जगह पर हूँ जहां मैं इसी बात से प्रारंभ होता हूं कि चीर के पत्थर का सीना जो कोल प्रोडक्शन करते हैं, चीर के पत्थर का सीना जो कोल प्रोडक्शन करते हैं, भारत के ऐसे सपूतों का हम अभिनंदन करते हैं। भारत के ऐसे सपूतों का हम अभिनंदन करते हैं। मित्रों, इसी परिवार का है, जैसा कि डॉक्टर राहुल अवस्थी जी ने कहा। जब मैं कामकाज में था तब भी जब फुर्सत मिलती थी कलम उठाता था, लिखता था, कविताएं करता था, मंचों पर जाता था, देश में विदेश में भी जाता था। तब मेरे एक हाथ में होता था तिरंगा झंडा और दूसरे हाथ में होता था कोल इंडिया का पर्चा। और सच पूछिए तो मुझे बहुत आशीर्वाद मिलता था। तब मैं कहता था कि सूरत से शक्ल से न किसी खानदान से, सूरत से शक्ल से न किसी खानदान से, पहचान कर मेरी है तो कोयले की खान से। और हमें बहुत आशीर्वाद मिलता था। लोग कहते थे क्या वजह है कि कोल कंपनियां, कोल इंडिया के इंस्टीट्यूशंस इतनी तरक्की कर रहे हैं? तो मेरा आंसर होता था कि जिस बागीचे में, जिस चमन में हमारे आदरणीय सीईओ साहब जैसे व्यक्तित्व हों, हमारे डायरेक्टर साहब जैसे व्यक्तित्व हों, हमारे मिश्रा साहब, हमारे वर्मा साहब जैसे, आपके जैसे वरिष्ठ, शिष्ट, विशिष्ट, कनिष्ठ, ज्येष्ठ जैसे व्यक्तित्व हो,
उस बागीचे के फूल को खिलने से कोई रोक नहीं सकता है, खुशबू फैलाने से कोई नहीं रोक सकता है। 4 पंक्तियां देता हूं कि मंदिर मस्जिद और शिवाला तेरे दर के गोशा गोशा नरम उजाला तेरे दर। कोने कोने मंदिर मस्जिद और शिवाला तेरे दर गोशा गोशा नरम उजाला तेरे दर के नानक बुल्ले शाह रहीम के संग खड़े, नानक बुल्ले शाह रहीम के संग खड़े के तुलसी मीरा सुर निराला तेरे दर। ओ तुलसी मीरा सुर निराला तेरे दर कि चेहरा चेहरा फैले हैं अनवार खुदा, चेहरा 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 फैले हैं अनवार खुदा। अनवार नूर का प्लूरल है कि अनवार खुदा के कोई न गोरा कोई न काला तेरे दर। ओ कोई न गोरा कोई न काला तेरे के बाहर तरसे एक एक बूंद को हम साहिल, बाहर तरसे बाहर तरसे बाहर तरसे बाहर तरसे एक एक बूंद को हम साहिल के अंदर छल के प्रेम पियाला तेरे दर। ओ अंदर छल के प्रेम प्याला तेरे दर गोशा गोशा नरम उजाला तेरे दर। हो मंदिर मस्जिद और शिवाला तेरे दर तेरे दर तेरे दर। कोई दूजा नहीं, बस एक वही याद करती है। कोई दूजा नहीं, कोई दूजा नहीं, बस एक वही याद करती है। मुझे अभी कोई बीमार पगली याद करती है, मुझे अभी कोई बीमार पगली याद करती है। नहीं है माँ तो क्या मैं तोड़ डालूं गांव से रिश्ता? माँ को गुजरे हुए हो गए कई साल। कहीं दूजा नहीं, बस एक वही याद करती है। मुझे अभी कोई बीमार पगली याद करती है। नहीं है माँ तो नहीं है माँ तो क्या मैं तोड़ डालूं गांव से रिश्ता? पुरानी झोपड़ी में बेमौसी याद करती है। तो पुरानी झोपड़ी में अभी मौसी याद करती है। किसे मतलब है मेरी हिचकियों से अब जमाने में? किसे मतलब है, किसे मतलब है, किसे मतलब है मेरी हिचकियों से अब जमाने में? मुझे तो बस वही आंगन की तुलसी याद करती है। मुझे तो बस वही। मैं मिश्रा साहब के लिए 2 पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं विशेष तौर पे आज, जिसका जिक्र हमारे सिवियो साहब ने भी किया, आपने भी की। मतलब यूं है कि काम यारों ने बहुत बेहतर किया है, अपनी मनमानी मगर मन भर किया है,
उन परिंदों से मैं माफी मांगता हूं, उन परिंदों से, काम यारों ने बहुत बेहतर किया है, काम यारों ने बहुत बेहतर किया है, अपनी मनमानी मगर मन भर किया है। उन परिंदों से मैं माफी मांगता हूं, मेरे बचपन ने जिन्हें बेघर किया, कि मेरे बचपन ने, उन परिंदों से मैं माफी मांगता हूं, मेरे बचपन ने जिन्हें बेघर किया है। और आपके लिए एक शेर सर की चुटकुले बाजों को आईना दिखाकर, चुटकुले बाजों को आईना दिखाकर, चुटकुले बाजों को आईना दिखाकर आपने साहित्य का आदर किया है, आपने साहित्य का आदर किया। कहा कि बस्तियां खामोश थीं और रास्ते वीरान थे, बस्तियां खामोश थीं और रास्ते वीरान थे, सब महाजे जंग पर थे, हम मगर अनजान थे, सब लड़ने जा रहे थे। बस्तियां खामोश थीं और रास्ते वीरान थे, सब महाजे जंग पर थे, हम मगर अनजान थे। हमसे मिलकर भेड़िए ने ये अचानक क्यों कहा, हमसे मिलकर भेड़िए ने ये अचानक क्यों कहा। आपने कब भेष बदला, आपको इंसान आपने कब भेष बदला, आप तो इंसान थे। हटाकर खाक वो दाना उठाना सीख लेता है। एक सच्चा शेर, 4 पंक्तियां निवेदित करता हूं, जो बिहार और झारखंड की सच्चाई है, जो गरीबी है, कैसे लोग रक्षा करते हैं घर परिवार की। आप कि हटाकर खाक वो दाना उठाना सीख लेता है, परिंदे पल दो पल में फड़फड़ाना सीख लेता है। और ये शेर देखिएगा कि गरीबी लाके दे देती है बिन मांगे हुनर ऐसा, गरीबी लाके दे देती है बिन मांगे हुनर ऐसा, कि नाजुक पांव भी रिक्शा चलाना सीख लेता है, कि नाजुक पांव भी रिक्शा चलाना सीख लेता है। किसी भी जात मजहब की बदौलत कम नहीं होगी, किसी भी जात मजहब की बदौलत। बर्मा साहब बैठे हुए हैं हमारे सामने, मैं उनको नजर कर रहा हूं कि किसी भी जात मजहब की बदौलत कम नहीं होगी, बड़े आखिर बड़े हैं, उनकी इज्जत कम नहीं होगी। कि बड़े आखिर बड़े हैं, उनकी इज्जत कम नहीं होगी। भले सोने और चांदी की यहाँ कीमत लुढ़क जाए, मगर खाके वतन की अपनी कीमत कम नहीं होगी, और ये शेर मैं सोनी सुगंधा जी को समर्पित करता हूं कि अलल ऐलान मैं इस बात को दुनिया से कहता हूं, और मातृशक्तियां हमारे बीच भी हैं, बेटियां हमारे बीच में हैं, हमारी बहनें हमारे बीच में हैं, कि अलल ऐलान मैं इस बात को दावे से कहता हूं, बड़े आखिर बड़े हैं, उनकी इज्जत कम नहीं होगी। अलल ऐलान मैं इस बात को दुनिया से कहता हूं, किसी भी फील्ड में मर्दों से औरत कम नहीं होगी, किसी भी फील्ड में मर्दों से औरत कम नहीं होगी, किसी भी फील्ड में मर्दों से औरत कम नहीं होगी। कहा है कि कभी पाकीज़ा उल्फत का कोई धागा नहीं टूटा, पवित्र बंधन का, कि कभी पाकीज़ा उल्फत का कोई धागा नहीं टूटा। मेरे रिश्ते की ताकत से कोई रिश्ता नहीं, कभी पाकीज़ा उल्फत का कोई धागा नहीं टूटा, मेरे रिश्ते की ताकत से कोई रिश्ता नहीं टूटा। तमन्ना थी कि मन्नत मांगते टूटे सितारों से, तमन्ना थी कि मन्नत मांगते टूटे सितारों से, हमारे वास्ते लेकिन कोई तारा नहीं टूटा। हमारे वास्ते लेकिन कोई तारा नहीं टूटा। मेरी माँ
साट के रखती थी जिस आईने पे बिंदी। मेरी माँ साट के रखती थी, मेरी माँ साट के रखती थी जिस आईने पे बिंदी। गजब उस आईने का आज तक शीशा नहीं था। नौजवान दोस्त कुछ हैं कि इसके नाम करता हूं, बड़े खामोश हैं, उनके मतलब की कोई बात नहीं हो रही है कि सर पे बच्चों के मेरे दस्ते इनायत रखना। सुनना दोस्तों, जो नई पीढ़ी के लोग हैं, सुनना बच्चे, अब हमारे बच्चे भी आपकी उम्र के हैं, कि सर पे बच्चों के मेरे दस्ते इनायत रखना। ईश्वर से कह रहा हूं, कृपा हाथ दस्ते इनायत, कि सर पे बच्चों के मेरे, सर पे जितने एमटीज हैं, जितने नौमक्स हैं, जितने नौजवान हैं, कि सर पे बच्चों के मेरे दस्ते इनायत रखना। मैं रहूं न रहूं इनको सलामत रखना। मैं रहूं या न रहूं इनको सलामत रखना। मैं रहूं या न रहूं इनको सलामत रखना। मैं तो नफरत को भी स्वीकार करूंगा, लेकिन मैं तो नफरत को भी तस्लीम करूंगा। मैं तो नफरत को भी तस्लीम करूंगा, लेकिन चार लोगों में मेरे प्यार की इज्जत रखना। चार लोग, मैं तो नफरत को भी स्वीकार करूंगा, लेकिन चार लोगों में मेरे प्यार की इज्जत रखना। चार लोगों में मेरे प्यार की इज्जत रखना। बच्चों, मेरी झोली में तुम अपनी कहानी भर देना। बच्चों बच्चों बच्चों, बच्चियां भी हैं यहाँ की। बच्चों, मेरी झोली में तुम अपनी कहानी भर देना, और अगर ये हो न सके थोड़ी नादानी भर देना। और अगर ये हो न सके थोड़ी नादानी भर देना। मेरी शहनाई से भी बिस्मिल्लाह का सुर निकलेगा। एक कौमी यकजहती के नाम, सामाजिक समरसता के नाम, कि मेरी शहनाई से भी बिस्मिल्लाह का सुर निकलेगा। सांसों में गंगा जमुना की प्रीत पुरानी भर देना। सांसों में गंगा जमुना की प्रीत पुरानी भर देना। तुम पर अश्क बहाऊंगा, तुम पर अश्क बहाऊंगा, पर मेरी एक गुजारिश है कि तुम पर अश्क बहाऊंगा, तुम पर अश्क बहाऊंगा, पर मेरी एक गुजारिश है। खाली हो जब आंख का दरिया, आकर पानी भर देना। कि खाली हो जब आंख का दरिया, आकर पानी भर देना। 2-4 मिनट और के ऐ खुदा तू ही बता, इन उलझनों का क्या करूं। ऐ खुदा तू ही बता। कुछ सीधा शेर रखता हूं आपके सामने कि ऐ खुदा तू ही बता, इन उलझनों का क्या करूं। बन गए दुश्मन जो ऐसे दोस्तों का क्या करूं। तेरी रुसवाई के डर से मैंने आंसू पी लिए। तुम बदनाम ना हो जाए इसलिए हम रोए नहीं। तेरी रुसवाई के डर से मैंने आंसू पी लिए। कंठ से लिपटी हुई अब हिचकियों का क्या करूं। कंठ से लिपटी हुई अब हिचकियों का क्या करूं। काट कर मेरा अंगूठा तूने मकसद पा लिया। आप इतिहास में जाएं, आप तारीख में जाएं दोस्तों की, काट कर मेरा अंगूठा तूने मकसद पा लिया। काट कर मेरा अंगूठा तूने मकसद पा लिया। मैं मगर बाकी बची उंगलियों का क्या करूं। मैं मगर बाकी बची उंगलियों का क्या करूं। रख दिए मैंने चिता पर चूड़ी कंगन सब मगर। रख दिए मैंने चिता पर चूड़ी कंगन सब मगर। मां तेरे आंचल से लिपटी चाबियों का क्या करूं। मां तेरे आंचल से लिपटी चाबियों का क्या करूं। मां तेरे आंचल से लिपटी चाबियों का क्या करूं। कहा है कि गुबारो गर्द हर एक चश्मे नम में डाल दिया। बड़ी सफाई से उसने भरम में डाल दिया। गुबारो गर्द हर एक चश्मे नम में डाल दिया। बड़ी सफाई से उसने भरम में डाल दिया। हमें तो सिर्फ डराना था अपने दुश्मन को। हमें तो सिर्फ डराना था अपने दुश्मन को। हमें तो सिर्फ डराना था अपने दुश्मन को। सो हमने फूल को धीरे से बम में डाल दिया। बहुत महीन शेर, इसको फिर से पढ़िए सर। क्या गुबारो गर्द हर एक चश्मे नम में डाल दिया। खराब कर दिया शेर, खराब हो गया शेर। बड़ी सफाई से उसने भरम में डाल दिया। हमें तो सिर्फ डराना था अपने दुश्मन को। हमें तो सिर्फ डराना था अपने दुश्मन को। सो हमने फूल को धीरे से बम में डाल दिया।
सो हमने फूल को धीरे से तुम में डाल दिया। ये शेर भी अपने साथ ले जाना, ये गजल हमारी भी अब इनकलाब लाएगी, गजल हमारी भी अब इनकलाब लाएगी, गजल हमारी भी अब इनकलाब लाएगी। उबलते खून को हमने कलम में डाल दिया, ये गजल हमारी भी अब इनकलाब लाएगी, उबलते खून को हमने कलम में डाल दिया। और आखिर में दो चार पंक्तियां और सुनाता हूं दोस्तों। ये एक तसव्वुरात हम देखते हैं कि अगर इंसानियत ही मजहब हो, कोई दूसरा धर्म नहीं हो, सिर्फ इंसानियत का धर्म हो, तो क्या होगा। मैं ऐसे ख्वाब देखता हूं, तसव्वुरात में मैं देखता हूं कि एक जहां बुनियादी देना, एक जहां बुनियादी देना, नफरत से आजादी देना, एक जहां बुनियादी देना, मजहब से आजादी देना, थोड़ी सी आबादी देना, लेकिन आशावादी देना, थोड़ी सी आबादी देना, लेकिन आशावादी देना। लाखों लाख कलाम तो लेकिन लाखों लाख कलाम तो लेकिन एक भी नहीं बगदादी देना, एक जहां बुनियादी देना, नफरत से आजादी देना। लाखों लाख कलाम तो लेकिन एक भी नहीं बगदादी देना। धनवानों के शहजादे को, के धनवानों के शहजादे को निर्धन की शहजादी देना, एक जहां बुनियादी देना, नफरत से आजादी देना, एक जहां बुनियादी देना। धनवानों के शहजादे को, धनवानों के शहजादे को, धनवानों के शहजादे को निर्धन की शहजादी देना। मरते दम तक हाथ तिरंगा, मरते दम तक हाथ तिरंगा, और बदन पे खादी देना, एक जहां बुनियादी देना, एक जहां बुनियादी देना, एक जहां बुनियादी। आखिर में चार पंक्तियां कि वजीफों के वास्ते बूढ़े नहीं झुका करते। जो आप कुछ दे देंगे हम बुजुर्गों को, कि वजीफों के वास्ते बूढ़े नहीं झुका करते, खुशी के बोझ से कांधे नहीं झुका करते। वजीफों के वास्ते बूढ़े नहीं झुका करते, खुशी के बोझ से कांधे नहीं झुका करते। ऐ दोस्त आज भी आतंकियों के मरने पर, ऐ दोस्त आज भी आतंकियों के मरने पर हमारे देश में झंडे नहीं झुका करते, हमारे देश में झंडे नहीं झुका करते, हमारे देश में झंडे नहीं झुका करते। इसी के साथ देखिए, अभी तक जो संचालन कर रहे थे, हमारी जिम्मेदारी है, वो ऐसे व्यक्तित्व हैं, ऐसे कवि हैं जिन्हें आप जिन्हें अगर आप नहीं सुनेंगे तो ये कवि सम्मेलन अधूरा रह जाएगा। एक चार पंक्तियों के साथ ये अलग बात के खामोश पड़े रहते हैं, मगर जो लोग पढ़े हैं वो पढ़े रहते हैं। जाओ जाकर किसी दरवेश की अजमत देखो, जाओ जाकर किसी दरवेश की अजमत देखो, ताज पहने हुए पाँव में पड़े रहते हैं, ताज पहने हुए पाँव। जोरदार तालियों से आप इस्तकबाल कीजिए डॉक्टर राहुल।